सभी लोगों को जय माता दी। जैसे आप जानते हैं कि हिंदुओं में सरस्वती पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सरस्वती माता की कृपा से ही आज हम बोल पाते हैं। सरस्वती माता की कृपा से ही आज हम जो कुछ भी काम करते हैं सिर्फ उन पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। कोई व्यक्ति माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं बन पाता। जब शब्द नहीं थे तो प्रकृति बहुत सूनी थी और धीरे धीरे जब इसमें माँ सरस्वती ने अपना शब्दघोष किया, यहाँ पर सुर और संगीत को मिक्स किया, तब ये प्रकृति बहुत ही अनोखी बन गई। आप देख सकते हो कि जब भी कभी आप तनाव में होते हो तो आप म्यूज़िक का सहारा लेते हो और म्यूज़िक थेरेपी से कभी कभी ऐसा होता है अचानक चमत्कार के एकदम से कितना भी दुखी व्यक्ति होगा वो एकदम बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान अपने आप को महसूस करता है। तो माँ सरस्वती हमें हर चीज़ का वरदान देती हैं और अब उनका जन्मोत्सव है तो उनको भी हमें अपनी तरफ से कुछ देना चाहिए, हमारा भी फर्ज है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग बहुत पूजा में विश्वास नहीं रखते और ना ही वो करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक सिर्फ छोटा सा पूजा का तरीका बताती हूँ कि सरस्वती पूजा के दिन आपको सिर्फ नहा धोकर आपको सरसों के अगर फूल मिल जाते हैं तो उनको ले जाइए, एक जल का लोटा लेके जाइए। आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पर आप शिवलिंग अगर मिल जाती हैं आपको अपने घर के आसपास तो शिवलिंग पर आप जल अर्पित करिए और सरसों के कम से कम 21 फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। आप जिस कैरियर में जाना चाहते हो या फिर आप अभी छोटे हो, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप उन बच्चों के हाथ से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराकर वो पुष्प चढ़वाइए और उनसे प्रार्थना करिए अपने कैरियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने आने वाले भविष्य में बहुत उन्नति के लिए। और अगर आपके घर में सरस्वती माता की कोई तस्वीर है तो पहले आप सरसों के कुछ पुष्प माँ सरस्वती को चढ़ाएंगे। अगर पीले सरसों के पुष्प नहीं मिलते हैं तो कोई और फूल आप ले सकते हैं और उनको भी आप माँ सरस्वती के चित्र पर अर्पित कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। सिर्फ इतना भी कर देंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताऊं, आप अगर इस समय कोई काम कर रहे हैं, लैपटॉप है, पेन है, पेंसिल है, जो बिजनेस आपसे जुड़ा हुआ है उसकी कोई ऐसी चीज़ होगी जो हर समय आपके काम आती होगी, तो वो माँ सरस्वती जी के पास कुछ देर रखिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, जैसे कि मेरी ये कलम है, इस कलम से ही मेरा सारा काम होता है, तो मेरे इस कलम में इतनी ऊर्जा भर दीजिए कि मैं जो काम करूँ उस काम में हमेशा सफल रहूं या सफलता प्राप्त करूं। ऐसे ही आप अगर अपने काम लैपटॉप से ही करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए लैपटॉप रखिए, फ़ोन से करते हैं फ़ोन रखिए। पुस्तकों का काम है, आप कोई व्यापारी हैं तो आप अपनी दुकान की जो जिसमें आप सारा हिसाब किताब लिखते हैं, जो फाइलें होती हैं उनमें से कोई फाइल रख सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे जिस चीज़ का काम है, किसी का टेलरिंग का काम है, कपड़े सिलने का है, तो वो माँ सरस्वती के आगे कोई कपड़ा, पीला कपड़ा है वो रख सकते हैं। यानी उस चीज़ से संबंधित कोई भी चीज़ हो सकती है वो चीज़ आप रख सकते हैं। टीचर हैं वो अपने पेन को, एक कलम को रख सकते हैं। पत्रकारों के लिए, चित्रकारों के लिए उनके ब्रश हो गए, उनके पेंट हो गए, ये चीज़ें माँ सरस्वती जी के सामने रखी है। यानी जिस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उस चीज़ को उनके सामने रख दीजिए और माता से प्रार्थना करिए उसमें ऊर्जा देने की और ज़्यादा शक्ति देने की और आपके अंदर इतनी एनर्जी देने की कि आप अपना काम अच्छे से कर पाएँ। जो भी काम आप करते होंगे वो चीज़ आप थोड़ी देर उनके पास रखिए, क्योंकि काम तो जो भी व्यक्ति करने वाला है उसका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो ज़रूर होता है जो उसके बहुत ज़्यादा काम आता है। किसी की तराजू होती है, तोलने का काम है, तो उसका ही छोटा रूप ला के रख दीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपका है कौन सा काम। अगर कोई म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक वगैरह में उसका इंटरेस्ट है और जाना चाहता है तो अपना वाद्य यंत्र वहाँ पर रख सकते हैं। अगर ये बड़ी चीज़ है किसी की कोई नहीं रख सकते तो उसका छोटे रूप में लकड़ी का आप एक तरह से प्रतीक चिन्ह के रूप में बनवा कर ले आइए और वो माता के सामने रख दीजिए, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वो चीज़ एक तरह से अभिमंत्रित हो जाएगी। जैसे आप कोई
बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का काम है, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, तो छोटा सा जो लकड़ी का कोई घर है या मिट्टी का कोई घर है, आप छोटा सा बनाकर लेके आइए और माता के सामने रख दीजिए और उनसे ही उनको बताइए कि मेरा इस तरह का घर बेचने का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, तो मैं इस चाहता हूँ कि मेरा ये काम बहुत अच्छे से चले। तो उस घर को वहाँ रात भर रखा रहने दीजिए, जब माता सरस्वती जी के आगे रखिए, पूजा करिए, धूप दीप जलाइए और अगले दिन उस छोटे से घर को ले जाकर अपने जहाँ कार्यालय में बैठते हैं वहाँ पर रख लीजिए। इसी तरह अगर आप पढ़ाई करते हैं, बच्चे अगर आपके पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी पेन पेंसिल, अपनी पुस्तकों को माँ सरस्वती जी के आगे रखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। इसी तरह आपका जो भी काम हो उस चीज़ को वहाँ रखिए, और जो चीज़ आप नहीं रख सकते उसका प्रतीक चित्र लेकर आइए, उसको रख सकते हैं, पेंटिंग रख सकते हैं आप, नहीं तो मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई चीज़ें ज़रूर रखिए और इनसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग जो हैं आज के दिन जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, पहली बार मतलब स्कूल जा रहे हैं, उनका एडमिशन कराते हैं, तो आज के दिन ही पट्टी पूजन की एक परंपरा होती है। इस आज के दिन ही बच्चों के हाथों से कुछ अक्षर लिखवाना शुरू करिए। बच्चों के हाथ से कुछ अच्छे धार्मिक अक्षर आपको, जैसे ओम, माँ सरस्वती जी का बीज मंत्र ऐं और स्वास्तिक चिन्ह हो गया, इसी तरह श्रीम हो गया, ह्रीम हो गया, इसी तरह कुछ बीज मंत्रों को आप बच्चे का हाथ पकड़ के खुद लिखवाइए। आपको कलम बनानी है, तुलसी की लकड़ी की या अनार की लकड़ी हो, और हल्दी या फिर केसर की इंक बनाकर बच्चे के हाथ से इस तरह लिखवाइए पहली बार। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि आपका बच्चा अगर तुतलाता है, अच्छे से बोल नहीं पाता, या फिर किसी बच्चे में वाणी दोष है। वाणी दोष का मतलब क्या होता है, या तो कुछ लोग वाणी दोष में ये भी आता है कि कुछ लोग अपशब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, बात बात पर गाली देकर बात करते हैं, या फिर कुछ लोगों को एकदम बोलते बोलते बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बात भी कहनी है तो वो गुस्सा होकर बात कहेंगे, चिड़चिड़ा जाते हैं, या फिर बोलने में उनको तकलीफ़ है या झिझकते हैं, तो किसी तरह का बोलने से संबंधित उनको इशू है, तब आप क्या करेंगे, शहद को रखिए माँ सरस्वती जी के आगे और माँ सरस्वती जी से पूरे हृदय से प्रार्थना करिए, और फिर उस शहद को उंगली पर, अपनी इस फिंगर पर लेकर माँ सरस्वती जी का जो बीज मंत्र है एंग ए, उस पर एक मात्रा और एक बिंदी, तो उस अपने हाथ पे लिखिए, या फिर आप किसी भी कटोरी पर लिख सकते हैं। उस बीज मंत्र को बार बार रिपीट करेंगे, शहद में उंगली डिप करेंगे बार बार और ध्यान करते हुए, बोलते हुए ऐसे, और लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे बहुत बार। एक छोटी सी प्लेट या कटोरी पे बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, जब तक वाइब्रेशन आपके माइंड में घूम रहा है, आपको बहुत मतलब जितनी देर कर सकते हैं, एनर्जी फील हो रही है, तब तक आप लिखिए। कम से कम 21-22 बार तो आप ऐसा करके देखिए। आप बार बार ऐसे करेंगे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी देर आप कर सकते हैं बार बार करिए। और उसके बाद उस जो शहद है जिससे आप लिख रहे हैं बार बार माता का बीज मंत्र, तो वो शहद यानी बीज मंत्र आपने बहुत बार उस जगह को लिखा 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 और फिर उसको अपने बच्चे को चटा दीजिए। और आप ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं कि जैसे आप एक कटोरी में शहद रख लीजिए भर के, और बार बार उसी को उसी से बिना डिप करे, क्योंकि उसी में आपको ऐसे उंगली चलानी है, और फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा शहद बच्चे को चटाना है। आप अगर इस क्रिया को 108 बार से ज़्यादा कर पाए, यानी 3 माला या 5 माला कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी रूप से आपके बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन होगा। दूसरी बात एक मैं और बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, बस माता का जो बीज मंत्र है आज के दिन, इसको ही सिद्ध करने का एक तरह से मैं छोटा सा तरीका बता रही हूँ। वैसे तो ये बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं इनको सिद्ध करने वाले, लेकिन आप कुछ चीज़ें करवा सकती हैं। जैसे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आज के दिन थोड़ी देर तो बिठाकर उसके हाथ से थोड़ा सा जैसे पेंसिल लेके, या फिर आप लिखवा सकते हो हल्दी से, हल्दी को घोलकर उसकी इंक बनाकर बच्चे को बोलिए अनार की कलम से बार बार लिखे। एक कागज़ दे दीजिए, पीला कागज़ हो या वाइट कागज़ हो, नहीं तो पेंसिल से ही उसको बोलिए कि बार बार इसको एक पेज हमें लिख के देना है। आप खेल खेल में ही सही उससे लिखवाने की कोशिश करिए।
और एक चीज़ और बताइए कि जब भी बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो इस बीज मंत्र को कॉपी पे नहीं तो कम से कम इस उंगली से अपने इस हथेली पर ऐसे ध्यान से लिखता जाए, देखता जाए, लिखता जाए, देखता जाए। 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार अगर वो लिखता है इस बीज मंत्र को अपने हाथ पे, और उसके बाद उसको महसूस करता है कि जो मैंने लिखा है वो मुझे दिख रहा है, उसको ऐसा फील होना चाहिए, और फिर वो पढ़ाई करने बैठेगा, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वो उस चीज़ को जो याद करने जा रहा है बहुत टाइम में नहीं, बिल्कुल बहुत कम टाइम में याद कर पाएगा। उसको बहुत कुछ शीघ्र ही याद हो जाएगा। उसको बोलो 5 बार इस तरह का सिर्फ प्रोसेस अपने हाथ पे करे, चाहे अपनी जो कॉपी है जिसको खोल कर पढ़ने वाला है उस कॉपी के ऊपर भी कर सकता है। जब भी उसे टाइम मिले इस उंगली से वो कहीं पर भी इस तरह बनाए और उसको ये देखे कि मैंने ये चीज़ लिखी है। उसको वो दिखना चाहिए, अदृश्य चीज़ उसे अगर दिखने लगेगी तो अब उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसकी पावर में तो जब ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो याद करने की शक्ति तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। शिव मंदिर में आपको सरसों के फूल चढ़ाइए या पीले फूल चढ़ाइए। इस दिन पीले कपड़े हो सके तो बच्चों को पहनाइए, खुद भी पहनिए, और केसर या भात यानी पीले चावल खाइए। पीली खीर बना लीजिए आप केसर डाल के, वो खाइए, लोगों को भी खिलाइए, प्रसाद स्वरूप बांटिए। तो आप हवन पूजा भी नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है पूरा पूजा का इससे पहले के वीडियो में, तो उसमें अगर आपको टाइम मिलता है तो उस तरह से पूजा करिए। मैंने उसमें डिटेल में बहुत कुछ बताया है। अगर आपको टाइम है, आप करना चाहते हो पूरे विधि विधान से सरस्वती पूजा, तो उस वीडियो को देखिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो माता सरस्वती जी की तस्वीर सामने रखिए, उनका थोड़ा सा ध्यान करिए, आरती जलाइए, और ये 2-4 काम जरूर करिए। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करिए, और उसके बाद आपको ये उपाय करने हैं। और फिर जल का लोटा ले जाकर, अगर मंदिर है तो वहाँ चढ़ाइए, नहीं तो आप माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप जैसे सरस्वती पूजा के दिन जो पूजा है उसमें वैसे मेन होता है हवन। हवन अगर करते हैं, अगर आपके घर में सारे सदस्य हैं और आप कोई पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कोई पूरा वैदिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब आप सिर्फ हवन कर लीजिए। आज के दिन सिर्फ आप हवन कर लेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप अपने घर में आम की हो, पीपल की हो, समी की हो, इन लकड़ियों को ले लीजिए, हवन सामग्री रखिए, सारे लोग बैठ जाइए, और माँ सरस्वती जी का बीज मंत्र है उसको बोलते हुए हवन सामग्री हवन कुंड में अर्पित करते जाइए। 108 बार घर का हर मेंबर अगर आहुतियाँ देता है और हवन करता है सिर्फ माँ सरस्वती जी के बीज मंत्र से, तो यकीन मानिए आपके घर के जितने भी सदस्य जो जो काम कर रहे हैं उस काम में उनको अन्य दिनों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ही आजमाए हुए किए गए उपाय हैं, लेकिन इनमें सिर्फ आपकी ऊर्जा चाहिए, आपकी श्रद्धा और भक्ति चाहिए। तो आप ये काम करके देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद, मैं चलती